बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं नेहा परवेज। सबसे पहले आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया कोटला मूसा खान में मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 जख्मी बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। घर की छत पर मजदूर मिट्टी डाल रहे थे। ज्यादा वजन की वजह से मकान की छत गिर गई। बिहाड़ी थाना सिटी पुलिस ने 6 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार करके 10 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली। डीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनशियात फरोशों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था और जिले के तमाम एसएचओज और दीगर एहलकारों को मनशियात के खात्मे का टारगेट दिया था। थाना सिटी बिहाड़ी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 6 मनशियात डीलर्स को गिरफ्तार करके उनसे मनशियात बरामद कर ली। गुजरात पुलिस ने 2 रुकनी खान डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। दूसरी कार्रवाई में गुजरात पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2.5 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से पुलिस की मजीद इंटेरोगेशन भी जारी है। बहावलपुर थाना सिटी यजमान पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 12 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद किए गए। थाना सिटी यजमान पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान से मुतादिद मुकदमात ट्रेस हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 12 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। डीपीओ का कहना है कि ऐसे मुजरिमों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि दोबारा ऐसे जराइम करने की जरूरत न करें। नाजरीन, अब आपको बताएं कि पत्तोकी में बेलगाम डाकुओं ने पुलिस कांस्टेबल को भी ना बख्शा। चूनिया रोड पर 4 मुसल्लह डाकू ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल को लूट लिया। पत्तोकी में डाकुओं ने पुलिस कांस्टेबल से 16,000 नकदी, मोबाइल फोन और असलहा लाइसेंस भी छीन लिया। डाकू पुलिस कांस्टेबल को लूटने के बाद करीबी खेतों में दरख्त के साथ बांध कर फरार हो गए। वाकये का मुकदमा थाना सिटी पत्तोकी में दर्ज कर लिया गया। चीचावतनी में चंद घंटों में डकैती की 3 वारदातें। डकैती की 2 वारदातें थाना सिटी की हुदूद में की गईं। चीचावतनी में डकैती की बड़ी वारदात, दुकानदार लाखों रुपए से महरूम हो गए। मुजाहमत पर डाकू ने एक शख्स को जख्मी कर दिया, तो दूसरी वारदात में डाकू ने गन पॉइंट पर व्यापारी से 8,40,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। मुजाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके व्यापारी को शदीद जख्मी कर दिया। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब से नोटिस लेकर शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मामू कांचन में मुकदमे की पैरवी से बाज न आने पर इश्तिहारी मुलजिम ने मुदई पर फायरिंग कर दी, ताहम मुदई मौजूदाना तौर पर बच गया। फायरिंग करते हुए मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। वाकये के खिलाफ अहले खाना ने एहतजाज करते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद के नवा से 3 रोज कबल अगवा होने वाला नौजवान चौक इलाहाबाद के करीब से मिल गया। अगवाकारों ने नौजवान को रस्सियों से बांधकर सड़क के किनारे फेंक दिया। अगवा होने वाले नौजवान के जिस्म को आग अंगारों से बुरी तरह जला दिया गया था। जख्मी नौजवान को चूनिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगवाकारों का पता लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सरगोदा में अगवा होने वाले नौजवान की लाश खेतों से बरामद कर ली गई। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जदीद तफ्तीश और टेक्नोलॉजी की मदद से 2 मुलजिमान अदनान और रमजान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिमान ने अपने जराइम का इतराफ कर लिया। मुलजिमान ने पुलिस को बताया कि नौजवान को अगवा के बाद सर में डंडे मारकर कत्ल किया और लाश को जमीन में दफन कर दिया। नौजवान की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को शिकायत क्यों लगाई, बासर अफराद ने शहरी को डंडों के साथ तशद्दुद का निशाना बना डाला। ननकाना साहब में बासर मुलजिमान ने थाना में शिकायत लगाने पर रियाजनामी शहरी को डंडों के साथ तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा शख्स बासर अफराद की मिन्नत समाजत भी करता रहा। बासर अफराद के तशद्दुद से रियाजनामी शख्स शदीद जख्मी हो गया।
افسوسناک خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں گے شانگلہ میں کھیل میں مصروف بچوں پر پہاڑی تودا گر گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ریسکیو نے اب تک ملبے تلے سے 5 جثے خاکی نکال لیے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق اب بھی متعدد بچے ملبے تلے لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو کے 3 ایمبولینسز 22 اہلکار اور ایکسیویٹر آپریشن میں مصروف ہے۔ لیا کوٹ سلطان احمد خان میں گائے کا دودھ پینے سے 21 افراد کی حالت غائر ہو گئی۔ متاثرین میں ایک ہی گھر کے 2 مرد، 2 خواتین اور 17 بچے شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تمام متاثرہ افراد کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق معاملہ فوڈ پوائزننگ کا ہے۔ 3 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف انجمن تاجران کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پورے ملک میں اکاڑا میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج اکاڑا کے انجمن تاجران بھی قرآن کی حرمت کے لیے سراپا احتجاج ہے، جس میں شہری، علماء کرام، وکلاء، طالب علم اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور گستاخ قرآن کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسی حرکت نہ کر سکے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت کے خلاف جماعت اسلامی ساہیوال کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر ساہیوال میں سویڈن حکومت سے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی، جو جماعت اسلامی کے دفتر سے شروع ہوئی اور صدر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی ساہیوال طیب بلوچ نے ریلی کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح جام نواز علی میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف تحریک سنی کونسل کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سنی رابطہ کونسل جام نواز علی کی طرف سے میمن چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں شہری اور علاقائی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سنی رابطہ کونسل کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ دوسری جانب محمد الشرقیہ میں بھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سویڈن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شرپسندوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلی کے شرکاء کی عوام سے سویڈن مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ کندکوٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالفہیم سے۔ جی عبدالفہیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ میں۔ جیسا کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کندکوٹ میں بھی سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ریلی کے رہنما موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان کا مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اور سویڈن حکومت کی سرپرستی اور کورٹ کی سرپرستی میں انہیں عید کے دن نظر آتش کیا گیا، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور سویڈن حکومت کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پورے مسلم امہ اور IOC اور جو عالمی اداروں کو گزارش کرتے ہیں کہ خدا را سویڈن سے اپنے تعلقات ختم کر کے ان کے سفیر کو ملک نکالی دی جائے، اور پاکستان حکومت سے بالخصوص ہمیں گزارش نہیں بلکہ عرض کرتے ہیں کہ جلد از جلد پاکستان سے سویڈن کے سفیر کو نکالا جائے، ورنہ یہ احتجاج اسلام آباد کی گلیوں میں احتجاج کی صورت اور جو انقلاب کی صورت برپا کرے گا، اور سویڈن حکومت کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ جی آپ نے ریلی کے رہنما کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن کو سفیر کو فوراً نکالا جائے، نہیں تو یہ ہمارے جو احتجاج ہیں یہ مظاہرے جاری رہیں گے۔ جی پتوں کی حبیب آباد میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں انجمن تاجران، سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز، بینرز اٹھا کر سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء نے سویڈن کا جھنڈا نظر آتش کر کے خوب احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مذہبی جماعتوں کے علماء کرام کی جانب سے مقدس کتاب کی بے حرمتی کے خلاف خطاب میں کہنا تھا کہ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے دنیا کے تمام مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ سویڈن کے اس نفرت انگیز افعال کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ लिया के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मजहबी और दीगर तंजीमों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और बुखला समेत शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हाथों में कुरान पाक की बेहरमती नामंजूर के कतबे भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सरकारी सतह पर की गई गुस्ताखी का जवाब सरकारी सतह पर दिया जाए। जिले पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को फूल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होने वाले इजलास में कुरान पाक की बेहरमती पर तमाम शुरकाए इजलास की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और ऐसे मज़मूम मज़ाइम को मुस्तक़बिल में रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व इस्तेकाम की फिजा को बरकरार रखना हम सबका बुनियादी फरीजा है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर मिसाली नौयत के इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। तमाम जुलूसों और मजालिस के मकामात की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। वापडा इंतजामिया जुलूस रूट्स पर बिजली की तारों के हवाले से खसूसी तौर पर प्लान मुरतब किया गया है। तंगवानी में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात खत्म करें। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि स्वीडन की तमाम अशिया की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जाए। जैकबाबाद में स्वीडन हुकूमत की जानिब से कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ इत्तेहाद अहले सुन्नत और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हम शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और कुरान पाक की बेहरमती करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर टेक्सटाइल मिल इंतजामिया की जानिब से की गई नाजायज और बिला वजह नौकरियों से खारिज करने की वजह से मिल मजदूरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मेन गेट के सामने पुरअमन एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि सनती जोन मुकामी लोगों को नजरअंदाज कर रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर मामले का नोटिस न लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। खबर शामिल करें रिनाला खुर्द से, जहां पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में तमाम मजहबी जमातों समेत शहरियों, बुकलाओं, सहाफिया और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली तारिक गार्डन से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई कलमा चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। रैली में शामिल शुरका ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। स्वीडन वाक़े के खिलाफ तमाम मजहबी जमातों, शहरियों, ताजरों और दीगर समाजी सियासी तंजीमों ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। स्वीडन हुकूमत से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया गया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. में पंजाब रेंजर्स का हवलदार तौकीर अमजद शहीद हो गए। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज एक्सीडेंट से पंजाब रेंजर का हवलदार जख्मी हो गया था, जिसे फौरी तिबी इमदाद के लिए रेंजर हेडक्वार्टर लाहौर सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जो जिंदगी की बाजी हार गया। रेंजर एहलकार की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव में अदा कर दी गई है। पंजाब रेंजर के चाको चमन दस्ते ने सलामी दी और मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया। मियांवाली में लर्निंग वैन की मदद से डोर टू डोर ट्रैफिक लाइसेंस के इजरा का काम आसान बना दिया गया है। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच ने मीडिया को बताया कि हमने शहरियों को घर बैठे लाइसेंस फराहमी के लिए ये प्रोसेस शुरू किया है। लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने लाइसेंस बनवाएं और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। लर्निंग वैन अब आपके घर दफ्तर के करीब आकर आपको लर्निंग लाइसेंस फराहम करेगी। आरिफवाला में पेट्रोलिंग पुलिस ने शाहराहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक चालान शुरू कर दिए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं आरिफवाला से जाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पीएचपी के अहकामात की रोशनी में आरिफवाला में भी पेट्रोलिंग पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक चालान का बाकायदा आगाज कर दिया। चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार सड़कों पर नाका लगाकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बिला तफरीक जुर्माने कर रहे हैं।
पेट्रोलिंग पोस्ट चौक मरले मुश्ताक अहमद खल का कहना है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके ही हादसात से बचा जा सकता है। स्पेशली जो हेलमेट यूज़ नहीं करते, अंडर एज हैं, ओवर स्पीड, ओवरलोड या जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस हैं, हम उनका हस्बे ज़ाब्ता चलान कर रहे हैं। चलान होने से हुआ ये है कि रोड पे जो आवाम की जानो माल है ना, उसकी सेफ्टी ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो। पेट्रोलिंग पुलिस को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार देना शहरियों ने हुकूमत पंजाब का काबिल सताइश इकदाम करार दिया है। हमारा भी चालान हुआ है, हमने 200 रुपया जुर्माना अदा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है। इससे ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा। पेट्रोलिंग पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक चालान का इख्तियार देने से ट्रैफिक रूल की पासदारी करवाने में काफी मदद मिलेगी। कैमरामैन टीम के साथ जाकिर सेन जोया, टीवी टुडे न्यूज, आरिफ वाला। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र मुख्तलिफ हिफाजती पुश्तों और बंदों का मुआयना किया, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और दरियाई चनाब में फंसे किसानों और जानवरों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कहना था कि मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका महकमे किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। ज़िले अफसरान स्टेशन पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं और दरियाई पानी और बारिशों की पेशगोई पर मुसलसल नजर रखी जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में दरियाओं के किनारे पर आबाद देहात को कबल अज़ वक्त न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि उनकी महफूज मकामात पर मुंतकिली भी बर वक्त यकीनी बनाई जाए। मुहर्रम अल हराम के हवाले से SSP मीरपुर खास की ज़ेर सदरत अहम इजलास मुनाकिद किया गया। SSP ने इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुहर्रम अल हराम के दौरान मातमी जुलूसों, मजालिस और मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स और रजाकार भी अमन अमान और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजालिस और जुलूसों में शुरका की जामिया तलाशी लेने, हसास जगहों और जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की हिदायत भी जारी की गई है। RPO डेरा गाजी खान का जिला मुजफ्फरगढ़ का दौरा, मुजफ्फरगढ़ पहुंचने पर DPO ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शौदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। RPO डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में क्राइम मीटिंग का इनेकाद भी किया गया। RPO का जिला भर के क्राइम कारकर्दगी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। RPO ने जुमला सर्कल अफसरान और SHOs को 2 हफ्तों में मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए अहकामात जारी कर दिए। दौलतपुर में लेबर यूनियन का इलेक्शन जीतने वाली मजदूर यूनियन के अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। मजदूर यूनियन के अहदेदारों की हल्फबर्दारी तकरीब एक फैक्ट्री में मुनाकिद हुई। तमाम अहदेदारों ने अपने अपने अहदे का हल्फ उठाया और कामयाब अहदेदारों को फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब मजदूर भाई भाई हैं। हम अपने मजदूर भाइयों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वोट देकर कामयाब किया और हम पर एतमाद का इजहार किया गया। बलोचिस्तान के दीगर अजला की तरह जाफराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जिला कौंसिल के तमाम मेंबरान से हल्फ लिया। जिला कौंसिल के चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मीडिया को बताया कि हमारी कामयाबी गरीब अवाम की कामयाबी है। मेरा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बडेरों और जागीरदारों से था। जिला कौंसिल पर सबको साथ लेकर चलूंगा। मेरी तरजीहात मेरी अवाम हैं। सिब्बी और मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन में किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की, इसी पर मजीद तफसील जानते हैं सिब्बी से शेर मोहम्मद रिद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी और कच्ची में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। सर्किट हाउस सिब्बी में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबरान से असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अली शाह अब्बासी ने हल्फ लिया। सिब्बी और कच्ची में चेयरमैन के इंतखाबात में सारा दिन गहमा गहमी रही। कच्ची से मीर बीबर गेरेंद ने 23 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। इनके मद्दे मुकाबिल ताज मोहम्मद रैसानी ने 21 वोट हासिल किए और इसी पैनल का उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल भी वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, यूसीओ के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे
सक्सेसफुल किया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए। इंशाल्लाह जिन्हें मेरा हाथ बढ़ाया मैं उनको मायूस नहीं करूँगा और इंशाल्लाह दिल से काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारा काम नजर आएगा। डोमकी इत्तेहाद पैनल के सरदार मीर बिजार खान डोमकी ने 17 वोट हासिल किए और चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि BNP अवामी के अमानुल्लाह मरी ने 18 वोट लेकर कामयाबी समेटी। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए गए थे। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिन, TV टुडे सिब्बी। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बहावलपुर में वाक़या है। बड़ी तादाद में शहरी इस चिड़ियाघर का रुख करते हैं। बहावलपुर चिड़ियाघर का नाम शेर बाग रख दिया गया। इस पर मजीद जानते हैं गुलाम मुर्तजा से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर के हवाले से बात की जाए तो चिड़ियाघर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से शहरी अपनी फैमिली समेत यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईद के हवाले, ईद के बाद यहाँ पर शहरियों के लिए बेहतरीन इक़दाम किए और उसका नाम भी चेंज किया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ उस्मान अली साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, ये बहावलपुर चिड़ियाघर 1942 में नवाब सर सादक साहब ने इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले ये एक बाग था जिसके अंदर शेर घर बनाया गया, शेर रखे हुए थे, इसी वजह से इसको शेर बाग कहते थे। तो अभी रिसेंटली कमिश्नर साहब ने इसका पुराना नाम चिड़ियाघर से शेर बाग जो है वो दोबारा से उसको अनाउंस कर दिया है कि हम इसको जो इसका तारीख़ी नाम है शेर बाग उसी से याद करेंगे। तो बहावलपुर चिड़ियाघर में अनाव अक़साम के जानवर हमने रखे हुए हैं। उसमें शेर सबसे मशहूर हैं, शेर, टाइगर और बाकी हरन की मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, परिंदों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, सबसे कदीमी चिड़ियाघर है और लोगों की तफरीह का ज़रिया है। ईद के ऊपर हमने मुनासिब इंतज़ामात, सफाई सुथराई, पानी, ठंडे पानी का इंतज़ाम, छाँव का इंतज़ाम, लोगों के लिए जितनी भी सहूलियात थी वो हमने ईद के ऊपर इंतज़ामात किए हुए थे। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि इसका नाम कमिश्नर साहब ने पुराना जो इसका नाम था शेर बाग वो रख दिया गया। जी, पसरूर में पुलिस मुलाजिमीन का एक घर में गैर कानूनी तौर पर रेड करके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर मजीद जानते हैं हसनैन गिलानी की इस रिपोर्ट में। रंगपुरा पुलिस मुलाजिमीन ने शरीफ शहरी के घर पर गैर कानूनी तौर पर रेड करके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। मुहाफिज़ी लुटेरे बन गए। रंगपुरा पुलिस चारवा की रिहायशी खतून आल मकीम डुब्बनपुरा हरीपुर चौक के घर गैर कानूनी तौर पर घुसकर गुंडागर्दी करने लगे। साइला तंजीला बीबी जोजा मोहम्मद इमरान के मुताबिक पुलिस वाले गुंडों की तरह मेरे घर में दाखिल हो गए और हमें गालियां देने लगे और ज़दोकोब करने लगे। मेरे घर से नकदी रकम 3 लाख रुपए, 2 अदद ग्राइंडर मशीन, 20 किलो तांबा, 40 किलो सिल्वर, 7 किलो पीतल हमारे घर से ज़बरदस्ती सरकारी गाड़ी में रख कर ले गए और साथ मेरे देवर फारूक और रिजवान को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया, जिनको 8 घंटे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर कानूनी हस्बे बेजा में रखा गया और बाद में भारी रिश्वत लेकर छोड़ा गया। साइला की जानब से इन मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए DPO सियालकोट को दरख्वास्त दे दी गई, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई, उल्टा इन्हें ही जलील किया जाने लगा। साइला ने RPO गुजरावाला, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि इन सरकारी मुलाजमीन ने मेरे घर पर गैर कानूनी तौर पर रेड करके मेरे घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है और हमारे साथ बदमाशी से मेरे घर से नकदी रकम और सामान उठाकर ले गए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। SHO रंगपुरा से मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया गया तो रब्ता ना हो सका। कैमरा टीम के साथ सैयद हसनैन गिलानी, TV टुडे पसरूर। पाकपतन शहर को साफ सुथरा बनाने पर मरकजी अंजुमन ताजरान का ज़िला इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद शुजा बोदला की इस रिपोर्ट में।
पाकपतन शहर भर में सफाई सुथराई के अमल को मिसाली बनाने पर मरकजी अंजमन ताजरान की जानिब से ज़िले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के अमला की हौसला अफजाई के लिए एक अजीमुश्शान तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खां खिच्ची और उनकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें ताजर बरादरी की तरफ से शील्डें पेश की गईं और पंजाब की रवायती पग के साथ उनकी दस्तारबंदी की गई, जिस पर डीसी पाकपतन ने कहा कि घुटन और बेजा तनकीद के इस माहौल में अंजमन ताजरान की ज़िले इंतजामिया के एजाज में रखी गई इस तकरीब ने मेरे और मेरी टीम में हौसले की एक नई रूह फूंक दी है। की जो यहाँ की तकरीब है हमारे लिए यकीन माने खुशबू का काम कर रही है और आपने एक एनर्जी और एक वर्ड होता है सिनर्जी, एनर्जी से भी अगली कैटेगरी, तो सिनर्जी मेरे बंदों में डाली है। ये और अच्छा मुस्तैद और अच्छी फोर्स के साथ, विलिंगनेस के साथ और एक डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन के साथ, इरादे के साथ इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और आपको रिजल्ट नजर आएगा। थैंक यू। इदारों के मुस्बत काम करने पर अवामी हलकों की जानिब से उनकी हौसला अफजाई करने से यकीनन मजीद काम करने के जज्बे पैदा होते। सवात में EOC खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर तमाम इंसदादे पोलियो के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें सवात प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए DHO डॉक्टर का कहना था कि सवात में 4.5 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जहां पर पोलियो का कोई केस नहीं है। इस मौका पर चेयरमैन प्रेस क्लब ने कहा कि सवात के सहाफ़ियों ने हर मुश्किल में इलाके की बेहतरीन नुमाइंदगी की और हर मसले को उजागर किया है। पोलियो जैसे मोजी मर्ज के खिलाफ भी सहाफ़ी अपना किरदार अदा करेंगे। जिला खानेवाल में 40,000 एकड़ के करीब रकबे पर कपास की काश्त की गई। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही फराहम न करने से कपास की फसलें मुतासिर होने लगीं। किसान शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं मलिक अकरम खंड से। और जी बिल्कुल जहानिया में वसी रकबे पर काटन कपास की काश्त की गई है। इस वक्त कपास का जो नाजुक मरला है, यहाँ पर 5 से 10 टिंडे भी लग चुके हैं कपास को, लेकिन इस वक्त तो हाले पोजीशन जो है वो कपास पर टिंडों की बीमारी भी लग चुकी है, सुंडियां भी लग चुकी हैं और वाइट सफेद मक्खी और थेप्स तेला और जो फंगस भी है, और जो महकमे ज़राअत वाले हैं वो दफ्तरों तक महदूद हैं। ज़िम्मेदारों को कोई मफीद मशवरे नहीं दे रहे और जो काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी मदद आपके तहत खादें भी दे रहे हैं और इस पर स्प्रे भी कर रहे हैं। खातिर जो इसमें है जो कपास की जो है वो बेहतर पोजीशन नहीं हो रही, तो इन्होंने किसानों का यही कहना था कि जो आला अफसरान हैं, जो महकमा ज़राअत वाले हैं, वो हमें कोई रहनुमाई नहीं कर रही। जब ये काटन की काश्त हो रही थी उस वक्त जो जिम्मेदारों के से साथ जो महकमा ज़राअत वाले मुतहरिक हो चुके थे, इन्होंने इनामात के ऐलान भी किए हैं और किसानों को वसी रकबे पर जो काटन काश्त करवाई। लेकिन अब जो माजिक मरला जब हुआ है तो जिससे बीमारियां जो हैं लग चुकी हैं कपास को, इस वक्त महकमा ज़राअत वाले जो फील्ड अफसरान हैं इधर फील्ड में नजर नहीं आ रहे। जो किसान है वो परेशान है। किसानों ने यही मुतालबा किया है आला अफसरान से, जो फील्ड अफसर हैं, जो हमारी फील्ड चेक करें, हमारी कपास चेक करें, हमें मफीद मशवरे दें और हम स्प्रे करें जिससे जो पैदावार है कपास की वो बढ़ा सकें। सवात में महकमा ज़राअत की तरफ से फ्री फ्रूट अप्लाई ट्रिप्स की तकसीम का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत लोअर सवात के जमींदारों और बागबानों में फ्री फ्रूट फ्लाई ट्रिप्स तकसीम किए जाए। इस मौका पर डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि ये ट्रिप्स आप लोग 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान और बागबान हर रोज़ अपने बागातों में जहरीली स्प्रे का इस्तेमाल कर करके मुख्तलिफ बीमारियों से पौधों को महफूज रख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।